ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वट एवर इज अट्रैक्टिव विद इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज ड्यू टू कृष्णा। तो जो भी आकर्षण हमें दिखाई देता है या जो भी चीज आकर्षित करती है या कहीं भी किसी भी चीज के द्वारा हम आकर्षित होते हैं, हमारा ध्यान जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हर चीज श्री कृष्ण की है, या कहें तो वे हर चीज में उपस्थित है। या ऐसे भी कि भगवान के द्वारा बनाया गया है या सब कुछ उन्होंने धारण कर रखा है। उनसे कनेक्टेड होने के कारण, है ना, इसीलिए सब कुछ सुंदर है, सब आकर्षक लगता है। कृष्णा इज देयरफॉर द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। तो परम आनंद का स्रोत है। जितने भी सुख के जो भी कारण आज तक हमने समझे हैं, जितना भी हम अपनी बुद्धि से समझ पाए हैं, और शास्त्रों में जो कुछ भी सुख का आनंद का कारण दिया गया है, वो सबके स्रोत श्री कृष्ण है ना। रसो वैसा, रस के समुद्र है भगवान। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। और हर चीज को, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उसके पीछे जो तत्व है जिसके कारण वो वस्तु कुछ सार युक्त प्रतीत होती है ना, जिसके कारण वो वस्तु की कुछ योग्यता लगती है, या जिसके कारण वो वस्तु अट्रैक्ट करती है, वो श्री कृष्ण ही है। अब अगर इसी दृष्टि से हम संसार को देखने लग जाएं तो फिर कितना सरल जीवन हो जाएगा। अब मानो कोई व्यक्ति आकर्षित कर रहा है तो भक्त को ये पता हो जाएगा कि इसके पीछे ओरिजिनल जो अट्रैक्शन है वो तो कृष्णा है। तो फालतू के लोगों के इधर उधर के प्रॉब्लम और इस संसार के कलह कलेश दूर हो जाएंगे। अभी कोई सुंदर गाड़ी आकर्षित कर रही है, हम्म, तो भक्त को पता है इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो भी चीज से मैं अट्रैक्टेड हूँ, वो सब कृष्णा है। इसीलिए भगवान स्वयं ही कह रहे थे, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। यदि तुम्हें कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, वह मुझसे संबंधित है। जो कुछ भी आपको यहाँ पे मीनिंगफुल लग रहा है, वह कृष्ण की उपस्थिति के कारण है। बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं है, कुछ भी वास्तविकता नहीं, कुछ नहीं है। और ऐसी कोई चीज है नहीं जिससे भगवान संबंधित नहीं है। जो कुछ भी भौतिक जगत का प्राकट्य है, सब में श्री कृष्ण है। एंड हाईली एलिवेटेड ट्रांसीडेंटलिस्ट सी एवरीथिंग इन कनेक्शन विद हिम। तो यही कारण है समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सो दे विल बी सिचुएटेड इन, कैसे, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस, बिकॉज दे थिंक दे सीज, है ना, दे आर द रियल सीयर। वो हर चीज को, दे सी एवरीथिंग रिलेटेड विद कृष्णा। इसीलिए बड़े बड़े अध्यात्मवादी और परमहंस स्थिति में विराजित लोग संसार की हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित करके देखते हैं। इसीलिए आसानी से, अनन्य भाव से भक्ति होती है। हमारी दिक्कत ये है, हम इसका उसका अपना और ऐसे ऐसे देखते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। और हम सब कुछ कृष्ण का है दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, पर वास्तविकता में इसको समझना और इवन समझना और अप्लाई करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, अभी जो हमारी बद्ध अवस्था की सिचुएशन है। तो इसीलिए आज के श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी चीज सार युक्त है इस जीवन में, वही मैं सुनना चाहता हूँ। और वो सार युक्त चीज एकमात्र श्रीमद् भागवतम है ना। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहेंगे कि आप हमें वो ही सुना दीजिए, भागवतम। वही सार युक्त प्रतीत होती है। 3.5.15। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। हरि की कथा ही जीवन का सार है, और कुछ भी इस जीवन का है नहीं इसके अलावा। हम्म। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधु
शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्तेः तदस्य कौशारव सर्वदातु हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धु शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः। शब्दार्थानुवाद तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं तत अस्य, वो जो परम भगवान है उनके बारे में ही, इसीलिए, इसीलिए मतलब क्यों कह रहे हैं कि जो विमुख है वो जाकर के बुरा बुरा, मतलब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो निम्न योनियों में जाएगा और उसकी आयु इत्यादि सब कुछ नष्ट हो रहा है, उसके जीवन में जो भी मंगल में शुभता है सब कुछ खत्म हो रही है। इसीलिए ये सब देखते हुए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, और मैं क्या चाहता हूँ, नह कीर्तय तीर्थ कीर्ते, इसीलिए हे कौशारव, कौशारव के पुत्र, कौशार के पुत्र कौन, मैत्रेय ऋषि है ना, आप क्या करिए, शिवाय नह तीर्थ कीर्ते कीर्तय, आप हमें परम कल्याणकारी तीर्थ कीर्ति भगवान की, जो तीर्थों में गाई जाती है जिनकी कीर्ति, या तीर्थ उन्हीं के कारण तीर्थ कहलाते हैं, पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन होता है। तो वो प्लेस तीर्थ नहीं है जहां पर कृष्णा के बारे में कोई टॉकिंग नहीं होती। अगर हम वृंदावन आए और वृंदावन आकर के हरि कथा नहीं सुनी, भागवतम क्लास ही अटेंड नहीं करी, है ना, टेम्पल गए, भागवतम क्लास वगैरह कुछ अटेंड नहीं करा, और बस जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड और जस्ट ऐसे ही चल रहा है, ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर वो मंदिर, तो ये बड़ी ना पशु बुद्धि बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, हमें हमें पता ही नहीं चला कि धाम आके करना क्या है। तो वो ही तीर्थ तीर्थ है, या हमारी वो ही तीर्थ यात्रा सफल है। 11th कैंटो में कहा गया है कि जो क्या करता है, जाकर के तीर्थ कीर्ति भगवान का कीर्तया कीर्तन सुनता है, उनका ग्लोरिफिकेशन, उनकी ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज का ग्लोरिफिकेशन सुनता है, तो वही भगवान की परम सुंदर पुण्य श्रवण कीर्तनम हमें दे दो। हमें मतलब हम सब जितने भी जीव हैं सबके कल्याण के लिए दे दो। मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं विदुर जी, हम सबका कल्याण हो जाए ऐसा वो परम कीर्ति प्रदान कर दो। तो कह रहे हैं क्यों, वो इव आर्त बंधु, क्योंकि आप दीन दुखियों पे दया करने वाले, और हमने बताया था जो हरे कथाया विमुखा गेना, तो जो हरि कथा से विमुख है पापी व्यक्ति, उसका दयनीय से दयनीय स्थिति क्या है, तान शोच्य शोच्यानन विदो नु शोचे, उस पे तो गरीब से गरीब भी दया करता है, और आप तो दुखियों के दूर दूर दुख दूर करने के लिए चिंतित रहने वाले आर्त बंधु, दुखियों के मित्र हो। तो हमारे जीवन में ये सब जो विमुक्ता आ रही है भगवान से, इसके लिए भगवान तीर्थ कीर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तया, उनकी कीर्ति हमें सुनाई है। शिवाय जो परम कल्याणकारी है, तो केवल मेरा ही नहीं कल्याण करेगी, तो ये जब बड़े बड़े महात्मा, ये बड़े बड़े साधु संत, ये महाभागवत जब कोई प्रश्न करते हैं, जब कोई बात जानना चाहते हैं, तो उस बात से करोड़ों अरबों खरबों जीवों का कल्याण होता है। जब मैत्रेय ऋषि ने ये पूछा, जब मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने ये पूछा, तो अब हम आज सुन रहे हैं, कोई और बाद में सुनेगा, कोई पहले सुन चुका है, हर जीव का कल्याण हरि कथा सुनने से हो रहा है। तो फिर वहां पे कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में राधा रानी, कविभिरिण्डितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते पूरिदा जना। वो जो दयालु लोग हैं, उदार लोग हैं, वो जो हमारा ये जो तप्त जीवनम है ना, तप कथा अमृतम तप्त जीवनम, इसका कल्याण करने के लिए हरि कथा देते हैं, तो ये बड़े उदार, तो ग्लोरीफाई किया गया है। भागवत धर्म का प्रचार करने वाले, हरि कथा का प्रचार करने वाले, उनको श्रीमती राधा रानी भी ग्लोरीफाई करते हैं।
तो कह रहे हैं कि वो हरि कथा आपको चाहिए, तो बेसिकली क्या चाहिए, तो क्या जानना चाहते हो? तो कह रहे हैं सर्मद दातुर, जो सौभाग्य प्रदान कर देती है जीव को, हरे ही कथा में उन हरि की कथा सुना दो। कथा सुसारम, जो अन्य सभी कथाओं का सार है। हम्म, वो कथा सुनना चाहता हूँ जो अन्य सभी कथाओं का सार है, वो कथा सुना दो। सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रितम, जितने भी वेद, जितना जो भी ज्ञान दृश्य है अदृश्य है, जो भी ज्ञान की परम स्थिति है, वेद हो, इतिहास हो, पुराण हो, कुछ भी हो, उन सब का सारम सारम, दो बार कह रहे हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का परिपूर्णता, उन सब का एसेंस, एसेंस समुद्रितम, जैसे दूध का एसेंस क्या है, मक्खन जो ऊपर आ जाता है उसको ऐसे मथा जाता है, ऊपर घी आ जाता है, वो उसका सार है। दूध की परिपूर्णता क्या है, एक दूध का बेस्ट उपयोग क्या है कि उससे घी बने, वो उसके जीवन की पूर्णता है ना, उसके अस्तित्व की पूर्णता है। जीवन तो क्या, उस दूध के अस्तित्व की पूर्णता हुई कि यदि वो दूध घी में परिणित हुआ। तो कह रहे हैं वही सार हमें चाहिए श्रीमद् भागवतम। हम्म, तो उद्धृत्य, यहाँ भी कह रहे थे समुद्रितम, धृतम, धृत मतलब आप उसको निकाल सकते हो, आप समर्थ हो, आप वो सार दे दो। और कैसे कह रहे हैं, पुष्प इव, पुष्पभ्य इव, तो जैसे एक बहुत सुंदर गुण है मधुमक्खी का। मधुमक्खी, कृष्णा के डिवोटी को मधुमक्खी से कंपेयर किया जाता है पहले भी। सारंग इव सारभुक, सारभुक, सार को ग्रहण कर ले उसको कहते हैं मधुमक्खी। जैसे एक एक मधुमक्खी होती है, वो बीच में फूल के जाके जो नेक्टर होता है उसी को निकालती है। इतनी एकदम परफेक्शन है, एब्सोल्यूट है वो मधुमक्खी, कि वो और किसी चीज की तरफ आकर्षित नहीं होती। एक सामान्य फ्लाई और कृष्णा डिवोटी कंपैरिजन किया जाता है। एक हाउस फ्लाई, मधुमक्खी, एक सामान्य मक्खी, वो कहीं भी गंदा अच्छा कुछ भी हो, झूठा, सबसे निकृष्ट चीजें उन पे भी जाके बैठ जाएगी, उसको कुछ नहीं पता। पर मधुमक्खी को बहुत इंटेलिजेंट कहा गया है, इवन उसको सारंग क्या मतलब रियलिस्टिक पर्सन है, वो रियलिटी वास्तविकता जानता है, रसिक है, वो जानता है रस कहाँ है। तो ऐसे मधुमक्खी जैसे पुष्प में से वो सबसे जरूरी भाग निकाल लेती है, या दूध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है घी, ऐसे ही आप ऐसे, हे आर्तबंधु, दीनों पर दया करने वाले, है ना, कौशारव, कौशार के पुत्र मैत्रेय ऋषि, आप इतने समर्थ हो। तो आगे मैत्रेय ऋषि को अगले श्लोक में भगवान बोल देंगे, बिकॉज यू आर वेरी कैपेबल, यू आर वेरी कैपेबल पर्सनैलिटी, यू कैन गिव अस हरि कथा। और वो भी श्रेष्ठतम वस्तु चाहिए। अब वेदों में पुरुष सूक्ति इत्यादि जो बता देंगे वो सबसे काम नहीं होगा मेरा, मुझे हरि कथा सार रूप श्रीमद् भागवतम प्रदान करिए। क्यों? क्योंकि यू आर अ रियलिस्टिक पर्सन लाइक अ बी, है ना, यू कैन टेक आउट द नेक्टर ओनली एंड यू कैन गिव अस दैट, इवन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द होल वर्ल्ड द नेक्टर ऑफ कृष्ण कथा। दे दो, दे दो, ऐसे चाहिए। तो कह रहे हैं हे मैत्रेय ऋषि, हे दुखियारों के मित्र, और हम बिना दुख, बहुत दुखी हैं। तो विदुर जी वैसे भी बहुत दुखी है कि कृष्णा अभी नहीं दिख रहे हैं, और वैसे भी दुखी है, जीव भी दुखी है, बता भी रहे थे, जीव भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है, और मैं इसलिए दुखी हूँ, अब भगवान मुझे सन्मुख नहीं दिख रहे। बट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम आई कैन सी कृष्णा फेस टू फेस, सो प्लीज गिव अस श्रीमद् भागवतम। एकमात्र भगवान की महिमा ही सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। एकमात्र श्री कृष्ण की महिमा ही जगत का कल्याण कर सकती है। अब एकमात्र को ध्यान रख लीजिए, और हम किसी के घर के विषय में जान लें, इसके उसके बारे में जान लें, उनसे हमारा कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। छोड़ दो उन सब टॉपिक्स को, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् गृण शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति साधवा, है ना, तद्वाग विसर्गो जनताज्ञ विप्लवो,
यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्वत्यपि नामान्यनन्तस्य शुअङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो प्रभुपाद वहां पर बताते हैं कि ये जो दिव्य साहित्य, ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, which we are giving to the whole world, this transcendental literature can change the whole surface of the earth, सब कुछ बदल देगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक संवेगों से परिपूर्ण ट्रांसीडेंटल एनर्जी है इसमें कृष्णा की। एंड दिस, और ये आंदोलन क्रिएट कर देगा जीव के अंदर, उसे सोचने पे मजबूर कर देगा। देखो आज अगर हम थोड़ा बहुत समझने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, हमको ये प्रभुपाद की पुस्तकें मिली और उसके कारण अब हमें कुछ समझ में आने लगा और कुछ अंदर हलचल हो गई है, तभी हम रोज सुबह उठ करके माला करना चाहते हैं, तभी हम रोज सुबह उठ करके भक्ति संपन्न करना चाहते हैं, ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिनसे श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाए, भगवान की सेवा में निमग्न हो जाए। तो ये ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, भागवत धर्म और भागवत के द्वारा प्रभुपाद सब कुछ बदल दिए, विश्व का चेहरा बदल गया ना। पहले तो लोगों की केवल डेड बॉडीज थी, तो वो जो व्यक्ति तिलक धारण नहीं करता, उर्दू पौंड्रक या कोई तिलक चार संप्रदायों में से धारण नहीं करता, मृत बॉडी है, उसको देखना नहीं चाहिए, पाप लगता है, अशुभ है, अशुभ। तो अब इस प्रकार अब आप देखो सबके मस्तक श्री कृष्ण के चरण कमलों से रंगे हुए हैं, रंजित कर दिए प्रभुपाद ने, सबका चेहरा बदल दिया। अब सब कुछ ऑस्पिशियस है, हर घर में कोई ना कोई एक भी डिवोटी और उद पौंड्रक धारण करता है, तो बस विश्व का चेहरा बदल गया ना, सबके मस्तक पे धारण करवा दिया विद द हेल्प ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये क्या है? मनुष्य के बद्धवत्यपि, ये जो जीव बद्ध है ना, जीव नहीं, जनता है ना, जनता, ये जो जनता है जो बद्ध अवस्था में, जो भगवान से विमुख है, इसके लिए ये जो आध्यात्मिक संवेगों के रूप में श्रीमद् भागवत कथा है, ये आंदोलनकारी है, उसके चित्त को जाकर विचलित करेगी और भगवान की तरफ चलने के लिए प्रेरित कर देगी। तो मनुष्य केवल यही सोच करके कि आहार निद्रा भय मैथुन मिल रहा है, बढ़िया है, पशुवत जीवन से ऊपर उठ जाएगा। ऐसी आंदोलनकारी श्रीमद् भागवतम या हरि कथा है। तो पहले भी प्रभुपाद यही कह रहे थे कि वो पवित्र कर देती है और सार है सबका। एकमात्र यदि हम कोई परिवर्तन समाज में चाहते हैं तो फिर बहुत ऐसे कह दिया जाता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तुम परिवर्तित हो जाओ पहले, ये वो इन सब से भी नहीं होगा। कौन सा परिवर्तन की बात कर रहे हो? कौन से परिवर्तन? हिंसा, हिंसा या देश को, ये सब चीजें हैं, मनुष्य के पर्सनल लेवल पर उसके अंदर के हृदयों के अनर्थों को रिमूव नहीं कर सकती। तो आंदोलनकारी हरि कथा एकदम अलग ही स्पिरिट है, वो जाकर के जीव के हृदय को विचलित करती है और सोचने पे मजबूर करती है, और वो सोचेगा कैसे जी रहा हूँ, बेकार है, अभी तक भगवान के बारे में पता ही नहीं चला था, और फिर बस फिर तो धीरे धीरे वो कनेक्ट हो जाएगा। वो केवल एक ही चीज है जो हार्ट को एकदम पूरा चेंज कर सकती है, हृदय परिवर्तन है ना, अध्याय है हृदय परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन। चेंज ऑफ अ हार्ट ओनली कैन बी डन बाय श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे हैं वही चाहिए मुझे, वही सुना दो आप। कह रहे हैं कल्याण करने वाली है सबका, तो मेरा आप जो सुनाओगे वो मेरा ही नहीं सबका कल्याण करेगी। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों का सार एकत्र करती हैं, ऐसी भगवान के शुद्ध भक्तों का कार्य है भागवत प्रस्तुत करना। उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन करिए। तो कैसे होते हैं कृष्णा के डिवोटी? मधुमक्खी के समान होते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो नेक्टर पीते हैं, नेक्टर, है ना। तो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, O Maitreya, O friend of the distressed, the glories of the Supreme Personality of Godhead can alone do good for the people all over the world. Therefore, just as bees collect honey from flowers, kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. हमें केवल यही चाहिए, the topics of the Lord. We will always, है ना, we should always try to hear topics of the Lord. तो विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं हो सकती हैं।
अब जैसी जैसी तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी स्थिति है वैसे वैसे टॉपिक्स हो सकते हैं, बट द अल्टीमेट एब्सोल्यूट टॉपिक इज कृष्ण कथा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत कुछ हो सकता है संसार में। तो कह रहे हैं कि सबसे आवश्यक जो बात है, जो कथाएं हैं, वे तो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, भगवान से संबंधित हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, ज्यादा मतलब रखते नहीं है। हाँ ठीक है, छूट गई तो कोई बात नहीं क्लास, क्योंकि कहीं और अट्रैक्शन है तो छूट जाएगी वो तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश भौतिक चीजों से इतने आकर्षित है। अब कोई कहे हम उठ नहीं पाए, तो भाई लॉजिक ये है ना, क्यों नहीं उठ पाए? कुछ और चीज को प्रायोरिटी दिया आपने मॉर्निंग साधना से पहले, इसीलिए नहीं उठ पाए। सो एनीथिंग एल्स इज अट्रैक्टिव फॉर यू। सो आपकी क्लास मिस हो रही है या आपकी माला मिस हो रही है, समथिंग इज मोर अट्रैक्टिव देन कृष्णा इन अकॉर्डिंग टू यू। एक्चुअली है नहीं ऐसा कुछ भी, बट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। सो वी आर वेस्टिंग अर टाइम। व्हाई शुड वी डू दैट? हमें क्यों करना चाहिए ऐसा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक रूप से प्रभावित जो बद्ध जीव है, जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण से प्रभावित है, वो दूर रहता है, न्यूनाधिक विमुख रहता है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते, और कुछ ईश्वर के अस्तित्व वो केवल निर्विशेष रूप में मानते हैं। अब ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। तो दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता है, ना वो सुनना चाहते हैं ना वो जानना चाहते। भाई हमने तो ये मान लिया, और ये सबसे सरल है, मान लो अपने मन से। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा समझ में, अपने मन से ही मान लिया। कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, किसने बताया? हमें ऐसा लगता है। अरे तुम हो कौन भाई जो तुमको ऐसा लगता है? तुम हो कौन? एक तुच्छ नगण्य जीव, अपनी स्थिति को देखो, अपने आप ही तुम्हें समझ में आ जाता है। ऐसा है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं? अरे हद कर दी। भक्तों के तो प्राण निकल जाएंगे जो कह रहे हो सुन करके। वो तो कृष्ण के सुंदर रूप को देखने के लिए ही जी रहे हैं। विदुर जी क्यों दुखी हो रहे हैं? उद्धव जी क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि कृष्णा का पर्सनल एसोसिएशन प्राप्त था उद्धव को, और नहीं दिख रहे हैं। वो सुंदर स्वरूप कह रहे हैं मैं अपने स्वामी को देखे बिना रह नहीं सकता, इतनी पीड़ा हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कैसे हो रहा है दुख? और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं होता, रूप ही नहीं होता। इसीलिए ना चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी मायावादी है, ये इतने बड़े अपराधी है ना, इतने बड़े अपराधी हैं। ये कृष्ण के चरण कमलों में सबसे बड़े अपराधी हैं। इसीलिए कहते हैं मायावादी भाष्य ना सुनिवे, नहीं सुनना चाहिए। इन बेवकूफ मायावादी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जो कहते हैं हाँ सब एक है। उसने क्या कह दिया? हम भी भगवान है, इनडायरेक्टली बोल दिया उसने। एक ही बात है जी, कहीं भी चले जाओ, किसी भी गाड़ी में बैठो, जाना तो वही है ना। अरे नहीं जाओगे तुम वहीं। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। यान्ति देवव्रता देवानी, है ना? जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाएगा। पितरों की करता है पितरों के पास। भूत की भी करते हैं कुछ मूर्ख, वो वहीं जाएंगे। बनो भूत बनो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए वो तो जानना ही नहीं चाहते। विश्वास ना करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं से इनकार कर देते हैं और इनके सार से इनकार कर देते हैं। अतः वे तो इंद्रिय तृप्ति विषय कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने आप को लगाते हैं। देखो, वो हर चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन है विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। अभी मायावादी कहे कि हमने सब छोड़ दिया, हम सन्यासी हो गए, हमने गृहस्थ जीवन इत्यादि वानप्रस्थ संन्यास सब ले लिया, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कृष्णा। सो यू आर अ, क्या हो तुम? क्या हो? भोगी ही हो तुम, योगी हो नहीं। योगी केवल एक ही है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। जो हरि से कनेक्टेड है, मद गतेन, उसके हृदय में हमेशा मेरा चिंतन चलता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। और बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के कोई कृष्णा के बारे में कैसे सोचेगा? तो प्रभुपाद तो एक लेक्चर है बहुत ही ब्यूटीफुल, वहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं विदाउट एनी अट्रैक्शन एंड विदाउट एनी थिंग, जब तक प्रेम नहीं है कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। जब तक हमारा कोई रिलेशन नहीं है, या हमें समझ में नहीं आता कोई रिलेशन है या प्रेम है, कोई भी फीलिंग नहीं है जो नियर और डियर वाली है, तो कोई किसी की परवाह नहीं करता, ना कोई किसी के बारे में सोचता है। प्रभुपाद कहते हैं हु कैन थिंक सततम कीर्तयन्तो माम, है ना? और भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। सो हु कैन थिंक ऑफ कृष्णा कॉन्टिन्यूअसली? कौन सोचेगा, है ना?
The person who is in love with Krishna, only he can think about Krishna 24 hours constantly. तो अब विदुर जी यहाँ पर या उद्धव जी, आप इन सब लोगों को देखो, दे ऑलवेज वांट टू हियर अबाउट कृष्णा 24 आवर्स, दे वांट दैट एंगेजमेंट टू हियर श्रीमद् भागवतम। अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप रुक मत जाना वरना मैं प्राण छोड़ दूंगा, रोक मत देना, बोलते रहो, जो मुझे भोजन पानी कुछ नहीं चाहिए, बस द नेक्टर कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ ना, बस उसी से मेरे प्राण चल रहे हैं, प्लीज रुक मत जाना सुखदेव गोस्वामी पाद। अब यही तो बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बाकी लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अब तुम अपनी मानसिक कपोल कल्पित धारणाएं, दार्शनिक सिद्धांत, यथा मत तथा पत और पता नहीं किन किन वादों में लग रहे हो, उन सबसे कुछ नहीं होने वाला। कल भी हम यही पढ़ रहे थे, बेकार की बातों में लगे रहते हैं वो लोग। आत्महा, सुसाइडल टेंडेंसी है इनको, दे आर, ये अपने ही आत्मा का हनन करने वाले, अपना ही सर्वनाश करने वाले लोग हैं। तो प्रभुपाद कह रहे लेकिन विदुर जैसे शुद्ध भक्त तो संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों की ही कथाओं से, दोनों दोनों ही विदुर जैसे लोगों के लिए बाकी अन्य सभी, इनकी वार्ता या उनकी वार्ता सब कुछ जीरो है, व्यर्थ है, सभी तरह से व्यर्थ है। अतः विदुर ने मैत्री से केवल सार, और सार क्या है जीवन का, कृष्ण कथा के विषय में बात करने की प्रार्थना की। अन्य किसी और टॉपिक पे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ओनली टेल अस अबाउट कृष्णा, because we can see that Vidurji is totally in love with Krishna. He is a Mahabhagavata, pure devotee, unalloyed loving devotional service. So he only want to hear the transcendental topics of the glories of the Lord. बस यही सुनना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो प्रभुपाद लिख रहे थे व्हाट इज द डिफिकल्टी, दिक्कत क्या है। If you will hear about Krishna, if you will serve Krishna, if you will chant Hare Krishna, then where is the difficulty? One day you will be situated in the love of Krishna. ऐसे ही होगा प्रेम भगवान से। ऐसा थोड़ी होता है मैं इसको जानता नहीं, सुना नहीं, पता नहीं, मेरे दिमाग में एक थॉट भी नहीं और प्रेम हो गया, नहीं होगा। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं if you want to hear about Krishna, that it means that you are attracted towards Krishna and slowly you will one day will fall in love, actually rise in love with Krishna। यहाँ वाले लव में फॉल होता है व्यक्ति, देखो गाने बनाते fall in love, एक्चुअली एकदम गिर ही रहे हैं, गिरो गिरो। और भगवान का एकमात्र प्रेम है जो राइज इन लव करता है, ऊपर उठाता है। प्रभुपाद कहते गेट हायर, ऊपर जाओ, खूब ऊपर, नीचे आओ ही मती, भगवत धाम चले जाओ। तो अभी जब ऐसे कह रहे थे कि हरि कथा सुना दो, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आगे विदुर जी क्या कह रहे थे। सा विश्व जन्म स्थिति संयमाते कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। मह्यम मुझे, तानी वो सब बता दीजिए, ईश्वर उन परम भगवान की, वे सभी यानी कीर्तया, उनकी उस ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज को मुझे बता दो। एक्चुअली हुआ क्या, जब विदुर जी कह रहे थे कि कृष्णा के बारे में सुनना है, कृष्णा के बारे में सुनना है, तो मैत्रेय ऋषि मन मन में सोच रहे थे कहाँ से बताऊं, अनंत है, भगवान का नाम है अनंत, कहाँ से शुरू करूं, तो बताऊं क्या, आखिर मैं विदुर को अब बोलूं क्या, विच टॉपिक, कौन सा टॉपिक पिक करूं, कृष्णा की तो अनंत ग्लोरीज है, कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं भगवान की कीर्ति गाइए, मुझे बताइए। सा विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, जो इस संसार का क्या करते हैं, जन्माद्य से उत्पत्ति करते हैं, स्थिति पालन करते हैं, है ना, भरण पोषण करते हैं, और इस संसार का संयम अर्थ है पूर्ण रूप से संसार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से वे परम भगवान ये सारे कार्य करने के लिए जो जो अवतार लेते हैं, कृत अवतार स्वीकार करते हैं, प्रगृहित, और इन कार्यों को संपन्न करते हैं। शक्ति चकार कर्माणि अति पुरुषाणि, और वही परम भगवान अद्भुत कर्म करते हैं, उरुक्रम्य भगवान का नाम है, अद्भुत कर्म करने वाले परम भगवान। तो कह रहे उनके कर्माणि दिव्य कार्यकलापों का, अति मानवीय कार्यकलाप, अति पुरुषाणी का वर्णन कर दो।
तो वो जो दिव्य ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज है जिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा की, उनकी उन सारी ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज का वर्णन कर दो। और स्पेसिफिकली जब वो विभिन्न अवतार जैसे पुरुष अवतार इत्यादि लेकर के इस संसार का पालन भरण पोषण और सृष्टि और संहार सब करते हैं, वो भी बता दो। तो विराट पुरुष, विराट धारणा इस संसार की प्रकट करने वाले भगवान की, उन सारे भगवान की, तो कृष्णा की ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज और भगवान के विभिन्न अवतारों में और स्पेसिफिकली जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए क्रिएशन करते हैं, वो सारा प्रोसेस भी मुझे जानना है। तो यहीं से शुरू कर दो। तो अब आगे के श्लोकों में मैत्रेय ऋषि यही बताएंगे कैसे संसार की सृष्टि हुई, विश्व रूप की सृष्टि हुई, विभिन्न प्रकार के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई। यहीं से शुरू कर देंगे, मटेरियल क्रिएशन से ही शुरू कर देंगे। तो कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया है। तो वे विभिन्न अवतार लेते हैं और फिर इस प्रकार से स्वयं भी अवतरित होते हैं, तो दिव्य कार्य करते हैं। तो स्वयं अवतरित होकर जो दिव्य कार्य करते हैं वो भी मुझे जानना है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड and Krishna in the form of Karmadakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, Sharudakshay Vishnu. Everything I want to know about Krishna because everything is related to Krishna. And Maitreya Rishi and Vidurji, both are pure devotees of the Lord. So always they want to hear about Krishna. तो कह रहे हैं कि kindly chant all those superhuman transcendental activities of the supreme controller, the personality of Godhead, who accepted incarnations fully equipped with the all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. मुझे सब बता दो। तो निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भाव विभूत थे, क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत को हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिनसे वे विराट जगत की सृष्टि भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्ति समेत अपने अस्तित्व को, भगवान अपनी पूर्ण शक्ति समस्त ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, है ना। तो विदुर जी भगवान के विरह में व्याकुल थे, भगवान अभी चले गए, नहीं दिख रहे हैं, तो वे कृष्णा के बारे में सुनना ही चाहते हैं और बाकी सब कुछ सुनना चाहते हैं। तो उनके पुरुष अवतार इत्यादि जो विराट इस जगत के भरण पोषण सृष्टि जन्माद्यस्य के लिए कृष्णा एक्सपेंशन करते हैं, वो भी बता दो। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यकलापों के विस्तार मात्र हैं, तो उन्हीं परम भगवान एते चंश कला उनस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। वही कृष्णा के विभिन्न एक्सपेंशन, वो एक दीपक से अन्य कितने दीपक बाद में प्रज्वलित हुए, कृष्णा कैसे एक्सपेंड हुए और सब कुछ पूर्ण है, वो सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो कह रहे पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यकलापों के ही विस्तार है, कृष्णा की ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज ही है। तो वो मैटीरियल वर्ल्ड के संचालन के लिए यदि अपना विस्तार करके पुरुष अवतार धारण कर रहे हैं, पर कृष्णा के पुरुष अवतार भौतिक जगत से कनेक्टेड होने के कारण भौतिक नहीं है, वे ट्रांसीडेंटल ही है। तो कोई ऐसा भ्रम ना हो जाए कि ये तो कोई मैटेरियल क्रिएशन से रिलेटेड हो गया। नो, मैटेरियल क्रिएशन जिन्होंने की है वो सब ट्रांसीडेंटल है, भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार। तो विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों में से किस अंश का कीर्तन किया जाए। तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इतना अनंत भगवान। और फिर अभी हमसे ब्रह्मा जी सेकंड कैंटो में क्या कह रहे थे, नो बडी इज कैपेबल टू सिंग द फुल ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। नो बडी, कोई नहीं गा सकता, इवन अनंत शेष अनंत मुखों से श्री कृष्ण के सारे ग्लोरीज का वर्णन नहीं कर सकते। सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल नारद के मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ कृष्ण के बारे में। कह रहे थे अनंत शेष नहीं कर पाते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इतनी सारी ग्लोरीज हैं कृष्णा की, तो विदुर जी के प्रश्न पूछने पर मैत्रेय ऋषि को ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बोलूं। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि ठीक है, वो जो जन्माद्यस्य वाला प्रोसेस है वहां से एक्सप्लेन करना शुरू करो। तो देखो, सुनना कृष्ण के बारे में ही चाहते हैं, भगवान के पुरुष अवतार और सृष्टि प्रक्रम सुन रहे हैं। इसका अर्थ प्योर डिवोटीज के आप चरित्र में देखोगे तो ऐसा ही नहीं है कि केवल 10th कैंटो सुना दो, तो ऐसा नहीं होता है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हियर अबाउट कृष्णा, बट दे वॉन्ट टू हियर अबाउट कृष्णा परफेक्टली। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा, और वो कृष्ण से रिलेट करके देखते हैं, इसीलिए उन्हें कोई अंतर नहीं लगता।
सृष्टि प्रक्रम, एक्चुअली हमारी बुद्धि का लेवल कम है, इसलिए हमें लगता है अभी सृष्टि प्रक्रम आएगा, एक एक तत्व का क्रिएशन आएगा, इट विल बी सो डिफिकल्ट। नहीं है, वो रसगुल्ला जैसा ही है। जैसे यशोदा मैया और भगवान की सुंदर दामोदर लीला, वो कितनी आसान और सहज लगती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कुछ उस प्रकार से है। पर हाँ, उसको भी हम गलत मिस इंटरप्रिटेट ना कर लें कि कुछ सामान्य बच्चा और माता के बीच का क्रीड़ाकलाप है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भी हमें उसी दृष्टि से लेना और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।